अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों 2024 खत्म होते ही साथ ही नून लीग का बयानिया भी खत्म हो गया है और नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी साथी ने नवाज शरीफ साहब की सियासी शहादत की भी तस्दीक कर दी है। इस वक्त रोना धोना जारी है और इस वक्त बयानिया बचाने की आखिरी कोशिशें जारी हैं, लेकिन वो तमाम तर कोशिशें नाकाम होती दिखाई दे रही हैं। आज का वीलॉग आप सुन के हैरान रह जाएंगे यकीनन कि किस तरह से वक्त बदलता है। जो खुद को फिरौन समझते थे आज किस तरह से एड़ियां रगड़ रहे हैं, आज किस तरह से मिन्नतें तरले कर रहे हैं और आज किस तरह से इनकी चीखें निकल रही हैं। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और बात आपको बताता चलूं। ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, इनसे जरा आप मोहतात रहिए, क्योंकि ये इस वक्त प्रोपेगेंडा मशीन बने हुए हैं। इनकी बका इसी में है कि इमरान खान जेल में रहे, इमरान खान जेल से बाहर आ गया तो ये मीडिया के दौर का आखिरी साल होगा। यानी नून लीग के इक्तदार के साथ मीडिया का दौर भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद मीडिया खत्म हो जाएगा। जब तक ये हुकूमत है तब तक मीडिया है। इसीलिए इस वक्त मीडिया इसका बाकायदा एक हिस्सा बना हुआ है, प्रोपेगेंडा मशीन बना हुआ है। इसी की आड़ में ये वारदातें डालते हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को पहले भी एक्सपोज कर चुका हूं और अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये आपका अपना चैनल है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों दो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दो चीजें। सबसे पहले तो आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो मिलिट्री कस्टडी से रिहा हुए हैं, नॉर्मल सी बात है, इसको लेकर ये रिहा नहीं हुए। ये यूं समझ लीजिए कि ये लोग नून लीग का जनाजा पढ़ने के लिए आए हैं। वो किस तरह से? वो इस तरह से जनाब, ये लोग रिहा हुए, इनकी सजाएं माफ कर दी गई, इनकी सजाएं माफ कर दी गई और कहा गया कि जी इन्होंने माफीनामे लिखे हैं आर्मी चीफ के नाम और आर्मी चीफ ने माफ कर दिया। बहुत अच्छी बात है जी, बड़ा दिल करके माफ कर दिया है। लेकिन नून लीग इक्तदार में बैठी थी और नून लीग एस्टैब्लिशमेंट को मुसलसल एक डराव दे रही थी, मुसलसल डरा रही थी एस्टैब्लिशमेंट को कि इमरान खान अगर बाहर आ गया तो आपको नहीं छोड़ेगा। यह बयानिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली नून लीग का था कि इमरान खान बाहर आ गया तो निजाम को लपेट देगा, एस्टैब्लिशमेंट को भी, नून लीग को भी, पूरे सिस्टम को लपेट देगा। और नून लीग एस्टैब्लिशमेंट को 9 मई कभी भूलने नहीं दे रही थी, क्योंकि नून लीग के पास 9 मई के अलावा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। नून लीग के पास कोई बयानिया नहीं था और आज भी नहीं है 9 मई के हवाले से। और अपने हद तक नून लीग ने 9 मई को कैश भी करवाया जितना करवा सकते थे। अब जब ये लोग रिहा हो रहे हैं, इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है ना नून लीग के पास बेचने को, क्योंकि भाई 9 मई वालों को सजाएं भी हो चुकी, अब उनकी सजाएं खत्म हो रही हैं, रिहाई हो रही है। अब नून लीग वाले क्या बेचेंगे? अब इनकी चीखें जरा सुनिए, सुनिए। और अगर जो है वो इस तरह के बलवाइयों के लिए, इस तरह के लोगों के लिए अगर एक मतलब रिलीज मिलेगा तो फिर हम सॉरी, फिर 9 मई इस मुल्क में बार-बार होगा। ये आप देखिए क्या उस जैसी जमात। ये जी वजीर इतलात पंजाब है मरियम अजमा बुखारी साहिबा, ये कह रही हैं कि 9 मई के मुजरमान को आपने रिलीफ क्यों दिया, सजाएं क्यों माफ की? आपको इनकी सजाएं माफ नहीं करनी चाहिए थी। थर्ड पार्टी को इस पर सोचना चाहिए, इस पर नजरसानी करनी चाहिए, इनको दोबारा पकड़ के जेलों में डालना चाहिए। ये आजमा बुखारी साहिबा कह रही हैं, इनको दोबारा पकड़ के जेलों में डालना चाहिए। ये बलवाई थे और इन्होंने हमले किए। एक और आपको मैं इनकी सुना देता हूं, आजमा बुखारी साहिबा मजीद इन्होंने क्या कहा इसी 9 मई के हवाले से, जबकि ये खालिसतन पीटीआई का और एस्टैब्लिशमेंट का मामला है, नून लीग का या इस हुकूमत का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत का तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अब मिलिट्री का मामला था और मामला था पीटीआई का, इन्होंने जितना कैश करवाना था करवा लिया, अब ये मजीद कैश करवाना चाहते हैं और उसी लाश पे जनाब ये अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं 9 मई की।
वो कहती हैं कि जी एक तरफ आप माफी नामा देते हैं, दूसरी तरफ ये बाहर निकलकर गलत जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका वही जज्बा है। यानी उन्होंने बाहर निकलते ही जब नारा लगाया कि इमरान खान तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, तो ये बात इनके दिल पर तीर की तरह गुजरी है, जाके लगी है कि यार ये लोग 1.5 साल तक जेलों में रहे, जिन्हें हम बर्गर कहते थे, जिन्हें हम मम्मी डैडी पार्टी कहते थे, जिन्हें हम बुलवाई कहते थे, पता नहीं क्या कहते थे। आज इन बुलवाइयों की शिनाख्त भी हो गई है, शिनाख्ती कार्ड भी आ गए हैं, और आज जनाब ये रिहा हुए और रिहा होते ही इमरान खान के जाके साथ खड़े हो गए हैं। तो इन्होंने तो तबाह करके रख दिया हमारे बयानिए को। तो वो कह रही हैं कि ये 9 मई दोबारा दोहराने के लिए तैयार हैं। अब ये डरा रही है एस्टेब्लिशमेंट को, ये अज़मा बुखारी साहिबा एस्टेब्लिशमेंट को थ्रेट कर रही है कि ये पीटीआई वाले 9 मई दोबारा करेंगे, इनको तो माफी नहीं मिलनी चाहिए। कहती है कि सवाल ये है कि इनको किसी रायत का मुस्तहक नहीं होना चाहिए। केपी के वजीर आला हाउस में फसादियों के एजाज में तकरीब होती है, इन फसादियों को वहां हल्लाशेरी और शाबाश दी जाती है, इनको कहा जाता है कि वेरी गुड, बड़ा कारनामा सर अंजाम देकर आए हो। और अज़मा बुखारी साहबा कहते हैं कि जो गिड़गिड़ाकर माफिया मांगकर बाहर आए हैं उनको दोबारा मुल्क में आग लगाने का कहा जा रहा है। कोई सबूत नहीं है। क्या अज़मा बुखारी साहबा के पास किसी किस्म का कोई ऐसा सबूत है कि उनको कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि आप दोबारा कहीं पर आग लगाएं या कोई इंतशार फैलाएं या कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बस ये अब एस्टेब्लिशमेंट को ये थ्रेट कर रही हैं, ये बता रही हैं कि ये पीटीआई वाले दोबारा करेंगे। पहले ही इसी तरह से कहते थे कि भाई पीटीआई वालों ने 9 मई कर दिया, 9 मई कर दिया, बहुत बड़ा सान्या कर दिया। और फिर ये कहते थे कि जनाब ये दोबारा करेंगे। फिर ये कहते थे कि इमरान खान बाहर आ गया तो आपको छोड़ेगा नहीं, इमरान खान को कभी बाहर नहीं आना चाहिए। अब वो इमरान खान के लोग भी बाहर आ गए हैं, जिनके बारे में आप कहते थे कि इनकी जिंदगियां खत्म हो गई हैं, आपकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, और अब इनको पता है इमरान खान भी बाहर आ रहा है। अब ये चाहते हैं कि इमरान खान बाहर ना आए, ये चाहते हैं कि पीटीआई इसी तरह से ज़ेर अताब रहे, पीटीआई वाले इसी तरह से जेलों में रहें, ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 साल तो रहें। इनको पता है और ये अलल ऐलान कहते फिर रहे हैं कि पीटीआई के लोग, यानी कि इमरान खान जेल से बाहर आ गया तो हमारा इक्तदार भी साथ ही खत्म हो जाएगा। और राणा सनाउल्लाह साहब दूसरी तरफ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप ये वादा कर लें कि आप हमें 5 साल पूरे करने देंगे तो हम आपको कुछ न, हम आपको बाहर निकाल देंगे। यानी इमरान खान साहब बाहर तो वो वैसे ही आ रहे हैं, कहीं और से आ रहे हैं, और अपने केस लड़के, इमरान खान ने कहा कि मैं तो केस लड़के अपनी इन्हीं अदालतों से इंसाफ लेकर बाहर आऊंगा। तो वो कहते हैं कि यार रिक्वेस्ट है, हमें ये हमारे साथ वादा कर लो कि हमें कुछ नहीं कहोगे 5 साल। लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं। आते ही सबसे पहले तो भाई आपके जनाब आपकी कुर्सी कल्टी करेगा, फिर वो कोई अगला काम करेगा। अब ना तो वो कहते हैं कि ये इल्जाम लगा के मजलूम बनते हैं, फिर सोशल मीडिया पर हीरो बनकर मीडिया पर मशहूर होते हैं। इनकी बातों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। भाई सीरियस तो आप ले रही हैं, कौन सीरियस ले रहा है अज़मा आपा? और फिर अब एक और हालत देखिएगा। अब अगली बात, अगला बयान, ये इनका नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी रह चुके हैं और बड़े सीनियर साफी हैं, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। अनीक नाजी साहब जी, वो कहते हैं साल 2024 में नवाज शरीफ बिलाखिर खत्म हो गया। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की सियासी शहादत हो गई है 2024 के साथ ही। वो कहते हैं जिसको परवेज मुशर्रफ और गुलाम इसाक खान ना खत्म कर सके, उसको शहबाज और मरियम नवाज ने ठिकाने लगा दिया। यानी वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को परवेज मुशर्रफ खत्म नहीं कर सके, गुलाम इसाक खान खत्म नहीं कर सके, लेकिन शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा ने इन्हें ठिकाने लगा दिया। जिस डिसग्रेसफुल तरीके से इसको निकाला गया वो काबिल अफसोस है। इस साल की सियासत का ताज सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के सर पर सजाया जाएगा, और यह ताज उन्होंने खुद कमाया है। यह ताज इमरान खान ने खुद कमाया है। बदतरीन महंगाई थी, खारजा पॉलिसी तबाहकुन थी, कोई दोस्त मुल्क ऐसा नहीं जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो सके। ये मैं नहीं कह रहा, ये अनीक नाजी साहब कह रहे हैं।
अनीक नाजी साहब सीनियर साफी हैं और नवाज शरीफ साहब के कितना क्लोज थे ये आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, इनकी पुरानी तहरीरें देख लीजिए, पुराने प्रोग्राम्स देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। चैनल आपका अपना, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।